चलिए इस बात को समझते हैं। हम सब एक पिंजरे में हैं, अभी इसी वक्त। हो सकता है इसकी सलाखें नजर ना आ रही हों, क्योंकि वो लोहे की नहीं बनी है, वो बनी है ख्यालों से। ये पिंजरा बना है डर से, और असलियत तो ये है कि वो सारे डर जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो रातों को जगाए रखते हैं, उनमें से ज्यादातर हमारे है ही नहीं। वो तो एक विरासत है, समाज और हमारी पिछली पीढ़ियों से मिली हुई। मनोविज्ञान की भाषा में इसे इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा कहते हैं। इस अदृश्य पिंजरे को ठीक से समझने के लिए चलिए एक एक्सपेरिमेंट की कहानी सुनते हैं। लेकिन इससे कोई साइंटिफिक स्टडी मत समझिएगा, ये हम सबकी जिंदगी की एक डरावनी हकीकत है। जरा सोचिए, एक बड़े से पिंजरे में 5 बंदर हैं। बीच में एक सीढ़ी रखी है और ठीक ऊपर लटक रहे हैं केले। एक बंदर हिम्मत करता है, पर जैसे ही वो केलों को छूने वाला होता है, साइंटिस्ट उस पर और बाकी चारों पर बर्फीला, हड्डियां कंपा देने वाला ठंडा पानी फेंकते हैं। कुछ ही देर में सब एक नया नियम सीख जाते हैं। सीढ़ी का मतलब है दर्द। अब साइंटिस्ट पानी का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। वो एक पुराने बंदर को बाहर निकालकर एक नया बंदर अंदर भेजते हैं। इस नए बंदर को बर्फीले पानी के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो केले देखकर जैसे ही सीढ़ी की तरफ बढ़ता है, बाकी के 4 बंदर उस पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं। वो समझ ही नहीं पाता कि उस पर हमला क्यों हो रहा है। बस इतना सीख जाता है कि यहाँ सीढ़ी छूना मतलब मौत को दावत देना है। फिर एक एक कर सारे पुराने बंदर बदल दिए जाते हैं। अब पिंजरे में 5 बंदर नए हैं। इनमें से किसी ने भी कभी उस ठंडे पानी की एक बूंद तक महसूस नहीं की। फिर भी अगर कोई बंदर सीढ़ी की तरफ देख भी ले तो बाकी के 4 उसे मारने दौड़ते हैं। कोई उनसे पूछे क्यों, तो शायद वो यही कहेंगे, पता नहीं, पर यहाँ चीजें ऐसी ही की जाती हैं। ये लाइन कुछ जानी पहचानी लगी? ये सिर्फ बंदरों की नहीं, हम इंसानों की कहानी है। पर हम ऐसा करते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक बुरी आदत है? नहीं, इसके पीछे गहरा विज्ञान और मनोविज्ञान है जो हमारे डीएनए में बसा हुआ है। मनोवैज्ञानिक मार्टिन सेलिगमैन ने इसे सीखी हुई लाचारी का नाम दिया है। जब किसी को बार बार ये यकीन दिलाया जाए कि उसकी कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो आखिर में वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। हमें बचपन से यही सिखाया गया, ज्यादा रिस्क मत लो, जो सब कर रहे हैं वही करो। और धीरे धीरे हमने उस पिंजरे को ही अपना घर मान लिया है। इंसान टूटा नहीं है, उसे तोड़ा गया है। और अब सुनिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात। एमरी यूनिवर्सिटी में एक प्रयोग हुआ। चूहों को चेरी ब्लॉसम की खुशबू सूंघाकर हल्का सा बिजली का झटका दिया गया। वो चूहे उस खुशबू से डरने लगे। लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है। उनकी अगली पीढ़ी, जिसने कभी बिजली का झटका महसूस नहीं किया, वो भी उस खुशबू से डरती थी। और तो और उनकी तीसरी पीढ़ी भी डरती थी। सोचिए, डर उनके डीएनए का हिस्सा बन चुका था। हमारे कई डर हमारे हैं ही नहीं, वो हमारे पूर्वजों की अधूरी कहानियां हैं। इस सब के पीछे एक बायोलॉजिकल वजह भी है। लेखक रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि जब हमें झुंड से बाहर निकाला जाता है तो हमारे दिमाग में ठीक वही हिस्सा एक्टिव होता है जो हड्डी टूटने या जलने पर होता है। इसका मतलब अकेले रह जाने का डर सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक असली जिस्मानी दर्द है। और ये डर सिर्फ हमारे अंदर से नहीं आता, हमारा समाज भी हमें उस झुंड में रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। इसे कहते हैं क्रैब मेंटालिटी। अगर आप एक बाल्टी में कई केकड़े डाल दें तो ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बाकी सब मिलकर उसे नीचे खींच लेंगे। ये वही लोग हैं जो किसी के सपनों पर हंसते हैं, जो कहते हैं अरे प्रैक्टिकल बनो, ये सब छोड़ो। और वो ये सब करते हैं हमारी भलाई के नाम पर, जबकि असल में वो हम पर अपना ही डर थोप रहे होते हैं। दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने इस मानसिकता को स्लेव मोरालिटी यानी गुलामों की नैतिकता कहा था। ये वो सोच है जो सुरक्षा को हिम्मत से ऊपर रखती है। इस झुंड के लिए जो भी सीढ़ी चढ़ने की हिम्मत दिखाता है वो बुरा है। क्यों? क्योंकि किसी की हिम्मत उन्हें उनकी कायरता की याद दिलाती है, इसीलिए वो नफरत करते हैं। अब तक जो भी हमने सुना वो तो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा था। अब मैं आपको उस एक्सपेरिमेंट का वो सच बताने जा रहा हूं जो शायद आपकी नींव हिला देगा। उस कहानी का सबसे भयानक, सबसे बड़ा राज क्या था? सच ये था कि वहां कोई ठंडा पानी था ही नहीं। सजा असली नहीं थी, सजा का डर असली था। पिंजरा लोहे का नहीं, एक ख्याल का बना था। अगर वो नया बंदर बाकियों से लड़कर एक बार ऊपर पहुंच जाता तो उसे केले भी मिलते और ये सच भी पता चलता कि डर एक धोखा था। जंजीर पैरों में नहीं, दिमाग में है।
क्लिफ यंग की कहानी सुनिए कभी? 61 साल का एक किसान जिसने दुनिया के सबसे बेहतरीन एथलीट्स को एक अल्ट्रा मैराथन में हरा दिया। जानते हैं कैसे? क्योंकि उसे वो नियम पता ही नहीं थे जो बाकियों ने अपने दिमाग में बना रखे थे। उसे ये नहीं पता था कि रात को सोना भी होता है। वो बस दौड़ता रहा और जीत गया। वो नया बंदर था जिसे पुराने झूठे नियमों की खबर नहीं थी। तो अब हमारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला, वापस उस भीड़ का हिस्सा बन जाइए, सुरक्षित रहिए और हर उस इंसान को नीचे खींचिए जो ऊपर चढ़ने की हिम्मत करे। एक आरामदायक लेकिन मुर्दा जिंदगी। या फिर दूसरा रास्ता चुनिए, चढ़ाई का। अकेलेपन के लिए तैयार रहिए। लोग हंसेंगे, गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस सीढ़ी पर चढ़िए। क्योंकि जब कोई ऊपर पहुंचता है तब उसे एहसास होता है कि वो पूरा का पूरा झुंड गलत था। पिंजरे को तोड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपनी आंखें खोलकर ये देखना है कि पिंजरा कभी था ही नहीं,